हमारे माई बाप कहूँ या इनके घर से पुरानी निस्बत कहूँ, बाबा कौम चौधरी जलेब खां के साहिबजादे चौधरी इसराइल साहिब, हमारे बड़े गांव की सरदारी चौधरी अख्तर सरपंच और इसके साथ आए सारे ठोंडा साहिबान में मशवरा किया। मशवरा करके हमने ये फैसला किया कि इंशाअल्लाह अब के हम चौधरी साहब का हाथ मजबूत करेंगे। दूसरी बात यह है, अब से पहले हम चौधरी तैयब के साथ थे। वो कोई गैर नहीं, वो भी कौम का और इलाके का एक भाई है और उसकी जो भलाई और उसकी जो वफादारी वो जगजाहिर है। अगर रात के 12 बजे फ़ोन कर दूँ तो नुपुजा से पता क्या काम है, ठीक है। आज तक उसने इग्नोर नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके हमने उसको जो है बाय बाय कह के और हमने जो है चौधरी साहब साथ रहने का अपना मन बनाया है। और इंसान की 3 ताकत होती हैं, तन भी, मन भी, धन भी, तीनों ताकतों से भाई साथ हम लड़ेंगे। बाबा कौम चौधरी जलेब खां, उसके अंदर कुछ खासियत थी, कुछ खूबियाँ थी जिसको मैं नहीं बल्कि पूरा इलाका जानता है, ठीक है ना। और उसकी सादगी, उसकी सखावत और उसका जो मिजाज था, बल्कि आपको ही नहीं बल्कि हम सबको उसे सीख लेने की ज़रूरत है। मरने के बाद में इंसान की जो खूबियाँ और अच्छाइयाँ होती हैं, उनसे जो इंसान सीखता है और फिर अपने जीवन में बदलाव लाता है, उसी का एडवांटेज और उसी की जो निस्बत से लोग आपको देखते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ जनाब, नई उम्मीद, नई किरण और नए अरमान पैदा कर और जमाना जान दे तुझ पर, तू ऐसी शान पैदा कर। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से, अपने मन से आपका शुक्र अदा करता हूँ, जो आपने मेरे सर पे एक जिम्मेदारी की जो पगड़ी पहनाई है। जिम्मेदारी की पगड़ी तो मेरे पूर्वजों पे, मेरे बुजुर्गों पे आपकी चली आ रही है। आज जो नए सिरे से एक जिम्मेदारी का एहसास कराया है, मैं आपके सामने एक वादा करता हूँ कि जो ये पगड़ी है, इसकी मान मर्यादा कभी कम नहीं होगी। आपको कभी मेरी तरफ से गलतियों का, मैं देखो इंसान गलतियों का पुतला है, अब तक जो गलती हुई है जाने में अनजाने में, उसकी आप सबसे, सारे गांव के सामने, सारे इलाके के सामने आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। एक बात का जरूर वादा करता हूँ जो मास्टर अपने शकील साहब ने कही, हमारे बुजुर्ग ने कही, हम उस बाप के बेटा हैं जिस बाप ने रात के 12 बजे भी आप लोगों को उठ के और आपकी खिदमत करने की तमन्ना रखी हो। कभी आप चंडीगढ़ गए होंगे तो आधी रात में आप उठ के ये कह देते थे, मैं आधी रात मेरी नींद पूरी हो चुकी, आप इस बिस्तर पर सो जाओ। जितनी बनी उसने आप लोगों की करी, आज हमारे बीच में दुनिया में नहीं है वो, तो आप उसकी नाम जब लेते हैं तो इज्जत के साथ लेते हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तो आपसे सिर्फ ज़्यादा बात तो कहूँगा नहीं, 1-2 बात ही कहूँगा। हमारे बीच में आज सब दुआ दे रहे हैं इस मामले को और सब दुआ कर रहे हैं कि आने वाले जो टाइम है, सीट परिसीमन का टाइम आ रहा है, सबको एक फिक्र है, एक आने वाला टाइम हमारे लिए सुरक्षित रहे। आज वक्त रहे ना रहे, क्या रहे, क्या अल्लाह के फैसले। अब इरादा मैंने कर लिया कि भाई मैं अपने बाप के बाद में मैं इसे आपकी खिदमत करूं और उसके नक्शे कदम पे चलूं। जो हमारे वालिद साहब ने आपके बीच में खिदमत करी है और जिस तरह से आपके बीच में व्यवहार रखा है कुशल पूर्वक, वो आपको दोबारा से मिले। उसके जो अधूरे पड़े काम हैं वो काम पूरे हों, चाहे वो लोगों के रोज़गार की बात थी, चाहे लोगों के मान सम्मान की बात थी, या विकास की बात थी, या पूरे हरियाणा में इस हतीन वालों को, ख़ास तौर से मेव समाज को, जिस ड्रेस में मेव समाज रहता है उस समाज में कभी हरियाणा में गया हो तो उसमें बाबा के नाम से आप सबको इज्जत और मान सम्मान मिला होगा। सब वो आपकी वोट की ताकत की बात थी। बाबा एक ऐसी उस पर पहुँचाया आपने, जो हरियाणा की विधानसभा में आपने पहुँचाया। तो हरियाणा की विधानसभा हरियाणा का लास्ट वो होता है, वहाँ बैठकर बाबा ने आपकी खिदमत करी और आपकी वोट की ताकत से अल्लाह ने पहुँचाया। मैं उसका भी आपको एहसानमंद हूँ। कहीं ना कहीं मेरी वजह से हमारे ये साथी जो बैठे हैं, कहीं कसमकस रही और हमारा इकट्ठा बैठने का तालमेल ना रहा, आज हम इकट्ठे बैठे हैं। आप लोग जो सब इकट्ठे हुए, आपकी समझ की मैं दाद देता हूँ। आने वाला टाइम आपका रहे, दोबारा से बाबा वाला राज काज आपको दोबारा मिले
आपके बच्चों को रोजगार भी मिले, आपका मान सम्मान भी मिले, और आने वाली जो विधानसभा है 2026 की, उसमें आपका हिस्सा रहे। इस मुहिम को हम लेके चले। हम नहीं बुराई करते किसी की। आप यहाँ सारे लोग समझदार हैं। 2014 का इलेक्शन भी आपने देख लिया, 2019 का इलेक्शन भी आपने देख लिया, और 2009 का जब आपने इकट्ठे होकर वोट डाली तो आपने उस वक्त विधानसभा में बाबा को पहुंचा दिया जब किसी भी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था। हमारे बीच में हमारे साथी भूतपूर्व चेयरमैन अनीस झांडा ग्राम के सरपंच आए हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं आपकी तरफ से कि ग्राम हमारा ही है, हम आपके हैं, आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी। और यहाँ बच्चा बच्चा सब हमारा है, सब हमारा खून है, सब हम एक दूसरे के, हमारा वो रिश्ता है जो दादा पूर्वजों से चल कर रहा है। उटावड़ ग्राम अल्लाह के शुक्र से सारा गांव एक साथ है, 95, 98, 97%। जब हम वहाँ खिदमत कर रहे हैं तो आपको एक बात का वादा जरूर कर रहे हैं। अब हम आपको सरपंच जमशेद और शकील के बीच में या किसी और के बीच में, किसी गांव के बीच में दादा ऐसा नहीं होने देंगे। ये सारे गांव के सामने है। आपको कहीं ये महसूस हो मेरे ऊपर आप सबकी जिम्मेदारी है, बच्चे से लेकर आपके बुजुर्ग तक, हमारे बुजुर्ग बैठे, सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह उटावड़ को हम लेके चल रहे हैं, इस तरह माड़ू का को भी सेव अच्छा लेके चलेंगे अल्लाह चाहे तो। जो आपने बात कही आओ भगत की इज्जत की, सबसे पहले तो आपको वो मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, आपको ये बात नहीं आएगी कि दादा हिम्मत आपके साथ नहीं आया तो दादा हिम्मत लेकर आओ, जमशेद लेकर आओ, शकील लेकर आओ, ऐसी कोई बात नहीं। आप सबका हक है। शकील भाई मास्टर जी ने तो आप सबको यहाँ इकट्ठा करके और एक आने वाली जो मिशन 2024 है उसके लिए सब लोग इकट्ठा किया है। अब जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, जिम्मेदारी हमारी रहती है कि हम आपको किस तरह लेके चलें। हमारी एक बात का जरूर है, हाजी दिलावर ने बात रखी, जो गई वो गई। हमारे भी खून बाबा का जो हमारी रगों में दौड़ रहा है, हम उस बात को आप जानते हो, हम उस बाप की औलाद हैं। आपकी अल्लाह चाहे तो शिकायत का मौका नहीं देंगे, ये वादा है हमारा सबके सामने। हम किसी को नहीं कहें, हम किसी को क्रिटिसाइज या बुराई किसी की हम करते नहीं। ये आपको देखना है कि आपके आने वाले टाइम में आपकी सीट कैसे बचती है। मैं जब 2000 उसमें इलेक्शन हुआ था, हमने बड़ी मेहनत करी। आप जो आज हम इकट्ठे बैठे हैं सबके लिए, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से जब वक्त आता है जब ये सब सारे मामले होते हैं। यहाँ कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर शकील से मेहनत रखी होगी, करी होगी, पेशकश रखी होगी, है ना। हमारे चाचा हैं यूसुफ, है ना, बार बार इन्होंने भी करी होगी। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, जब अल्लाह की तरफ से वक्त आता है, बात जब ही सारी होती है। मैंने 2000 जो इलेक्शन गया 2019 का हतीन विधानसभा में एक बात रखी थी, ये इलेक्शन आप तिजारा विधानसभा को देख लो, इसको इस हतीन को तिजारा बनने मत दो। यहाँ मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का चल रहा है। यहाँ अगर कोई हरियाणा विकास पार्टी को वोट देता है तो बीजेपी की मदद कर रहा है, बसपा को वोट देता है तो बीजेपी की मदद कर रहा है। आज भी हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है। सट्टेबाजारी, कांग्रेस की सर्वे, बीजेपी की सर्वे, सबकी सर्वे एक बात को कह रही है, 60 सीट पे कांग्रेस अभी खड़ी है। आज भी कांग्रेस एक जीत के उस पर खड़ी है, और आपके सहयोग से, आपकी दुआ से अल्लाह चाहे तो राजकाज भी बनाएगी, सरकार भी बनाएगी। और जब राजकाज बनेगा तो आपका उसमें हिस्सा रहेगा, जैसे जिस तरह आपने हिस्सा बाबा के लिए रखा था, तो आपके अल्लाह चाहे तो सारी जो बातें, बाबा के जो अधूरे पड़े ख्वाब हैं और जो आपके मामलात हैं, अल्लाह चाहे तो सारे ठीक होंगे। मैं तो सिर्फ आपके बीच में अपने दादा हिम्मत का, दादाओं का, जेलदार परिवार का, मास्टर शकील साहब का ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने सबने इकट्ठा होकर के इस प्रोग्राम को रखा। अचानक से कोई बात रही हमारे बीच में, हमारी वो बेटी ना रही, अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए। दुख की घड़ी है, 32-33 साल की उम्र थी, छोटे छोटे बच्चे रह गए। आना या था ही, मैं चलो इस बहाने मुलाकात, रूबरू बातचीत हो जाएंगी। और सारी बातों के लिए तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आए यही बात होनी थी। जब भी चाहे उन्हें किसी भी पेस पे किसी भी तरह कर लें, हम दादा बिल्कुल आपके शुक्रगुजार हैं, मास्टर शकील के
जेलदार परिवार के समस्त के, आप सबके जो यहाँ साथी नए जुड़े उनके, बाकी तो हमारे सारे पुराने साथी आए हुए हैं उनके सब से। एक बात और मैं कहता हूँ आपसे, ज़्यादा यकीन रहो इस बात का, अल्लाह चाहे तो जिस तरह उटावड़ में किसी के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपको मान सम्मान भी मिलेगा जो बुजुर्ग ने कहा है, और आपके जो अपने हम वालिद साहब के नाम को ख़त्म नहीं करेंगे, है ना। आपकी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी कई तरह की, आपकी पाल की जिम्मेदारी भी हमारे सर पे, वो पगड़ी भी आपने हमारे सर पे बांध रखी है। और जो हरियाणा के जो विधानसभा की जो नुमाइंदगी की जो वो है जिम्मेदारी, ये भी आज आपने हमारे सर पे बांधी है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक आपकी अल्लाह चाहे तो कोई शिकायत नहीं आएगी। और जब आपको वक्त मिलेगा, बाबा के नक्शे कदम पे चलकर बाबा को नाम को जिंदा रखने के लिए आपकी पूरी खिदमत करूँगा। अब तक जो जाने में अनजाने में मेरे से, मेरे परिवार से कोई गलती हुई, उसके लिए मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अल्लाह चाहे तो बाबा के ही नक्शे कदम पे चलकर सबकी आपकी खिदमत करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।